वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिहार से है। बिहार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है आपका सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। bssc.bihar.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाकर भी जो रिक्रूटमेंट है आप उसे चेक कर सकते हो। ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और ये यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को मैंने डाउनलोड किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये बिहार की तरफ से रिक्रूटमेंट है, बिहार स्टैटिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं जिनको वेतन स्तर 7 दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, ठीक है, या तो स्टैटिक्स की डिग्री या फिर मैथ्स की डिग्री, ठीक है, और अर्थशास्त्र की डिग्री होना ज़रूरी है। नोट, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। ठीक है, अगर अगर आपने एक बैचलर्स डिग्री किया है और उसमें इनमें से कोई भी सब्जेक्ट भी है सब्सिडरी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये कोटिवार रिक्त संख्या है जिनमें जो रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बिहार में। वहाँ पे 35% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को। 313 में से 110 पोस्ट फॉर फीमेल्स के लिए है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में। उसके बाद 98 में 34 पोस्ट फीमेल्स की है, 7 में से 2 पोस्ट फीमेल की है। तो ये बिहार की जो महिलाएं हैं वो अगर ग्रेजुएट है मैथ से और या स्टैटिक्स से या अर्थशास्त्र से तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभ्यर्थी की जो एज की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी की डेट है वो 1 अगस्त 2024 है। ठीक है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं एवं उक्त तिथि का निर्धारण शैक्षिक योग्यता वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन के विभाग के लिए पात्र होंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है अनारक्षित की 37 वर्ष। मिनिमम जो है वो 21 है, मैक्सिमम 37 है फॉर पुरुषों के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 और अनारक्षित महिला, ठीक है, महिला की 40 वर्ष है। वुमेन्स को रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा देते हैं बिहार में। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई भी पोस्ट निकलती है, अभी आपके बिहार में होमगार्ड की रिक्रूटमेंट भी निकली हुई है तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपके पास स्टैटिक्स की या फिर मैथ्स की डिग्री है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर आपको एज बता दी है और एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिक मान्यता 75 अंक होंगे। ठीक है, ये एक पेपर होगा जिसमें 75 अंक आपको लाने होंगे। संविदा के आधार पर कार्य करने निमित्त अधिकतम अधिक मान्यता तभी मान्य होगी जबकि उस पद पर संविदा की नियुक्ति की हो। ठीक है, प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर, और ये 100 अंक है टोटल मिलाकर। ठीक है, दो चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची इस प्रकार बनेगी। इन दो चीजों से यहाँ पे जो है आपकी सूची बनेगी। परीक्षा के अंक की अधिक मान्यता गणना के लिए ये इस तरीके से जो है वो एग्जाम का जो मार्किंग की जाएगी वो इस तरीके से ही की जाएगी। प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे यानी कि डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 1 मार्क्स नेगेटिव है और करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स। परीक्षा का जो टाइम है वो 2 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। एग्जाम बायलिंगुअल ही होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है, अलग होते हैं, तो इंग्लिश को ही करेक्ट माना जाता है। मेधा सूची में सामान्य अंक अगर हैं किसी के तो जिनकी एज ज़्यादा है उसके हिसाब से उनको पहले रखा जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% तो अनारक्षित को लेकर आना है, पिछड़ा वर्ग को 36.5 और ओपन कैटेगरी जनजाति महिला को 32, दिव्यांग को 32। और फीस के बारे में बात करूं तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540,
जाति अनुसूचित जनजाति जाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135, ठीक है। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष एवं महिला हेतु 540 रुपये। तो आप समझ गए होंगे, आप अगर आप बाहर से हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप किसी से भी कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल होगी और लास्ट डेट 19 अप्रैल होगी। परीक्षा की प्रकृति वास्तुनिष्ठ यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपकी प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे प्री के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपके मेंस के लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगी, मानसिक क्षमता होगी जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी होती है, जनरल अवेयरनेस होती है और आपकी मैथ्स और जनरल साइंस होगी। सिलेबस भी यहाँ पे दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का निम्नलिखित, ये वास्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप ही होगा पेपर, यहाँ पे प्री जो होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान के पूरा सिलेबस दिया हुआ है। समसामयिक विषय, भारत और उनके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान में आपका जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आ जाती है। तो जो उसको क्लियर करेंगे प्री को वो मेंस में आएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी जो अर्हक होगा यानी जो अभ्यर्थी इसमें 30 या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवैल्यूएट किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, ठीक है। अब हिंदी में जो भी कैंडिडेट 30 या 30% से ज्यादा लेकर आएंगे उनका ही दूसरा पेपर यहाँ पे जो सेकंड पेपर होगा वो चेक किया जाएगा। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक पत्र ये, एक पत्र दूसरा, ठीक है। और दूसरा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, वही आरक्षित जो मानसिक क्षमता होती है वो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर एग्जाम में दी जाएंगी। और आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप बिहार से हो, ठीक है। बिहार में अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बिहार का डोमिसाइल वगैरह, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी है। अप्लाई कैसे करना है तो लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर तो सारे नोटिस ही हैं और अप्लाई करने का लिंक आई विल गिव यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक वगैरह होगी। 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू होगा, 19 अप्रैल लास्ट डेट है ऑन, ठीक है। परीक्षा शुल्क की 19 अप्रैल है और 21 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र देना होगा। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में डिग्री लगानी होगी। स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है, अधिकतम उम्र में छूट चाहिए, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू होंगे, ठीक है। रात्रि 21 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक चलेंगे और आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अभी सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही यहाँ पे शो कर रहा है और अभी एक्चुअली यहाँ पर अगर आप इंग्लिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे होम पेज है, फंक्शंस ऑफ कमीशन, डिपार्टमेंट नोटिसेस है और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हो आप एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देख सकते हो। अभी लिंक एक्टिव नहीं है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आई विल आप जो है फॉर्म को फिल कर सकोगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को इस तरीके की जॉब्स के बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई डिग्री है और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।